भगवान शिव के परम भक्त जमन की काशी नगरी में निवास करत रहन और उ नित्य प्रति विश्वनाथ जी के दर्शन पावत रहन। विश्वनाथ जी के बिल्कुल नज़दीकी रहन। विश्वनाथ जी रोज नित्य प्रति उनका के दर्शन देस और उनकर काम रहे कि पूरा विश्वनाथ जी के परिक्रमा, काशी जी के परिक्रमा और गंगा जी के परिक्रमा। अब ये जान लीजिए कि वो कितना परम भक्त रहन भगवान के, और उनकर 12 वर्ष के अवस्था से उनकर बुढ़ापा तक समय आगे रहे और बुढ़ापा तक वो भगवानी के सिर्फ भक्ति में लीन रहत रहन। सब देवता कोटि कोटि उनका के नमन करत रहन, काहे कि वो इतना बड़ संत रहन। वो संत 12 वर्ष से तपस्या में लीन भइले और उनकर आयु 50 वर्ष तक बीत गई और काशी विश्वनाथ जी के परिक्रमा, काशी विश्वनाथ जी के सब धोवल माजल, मंदिर के सफाई, सब चीज़ उहे करत रहन और सब पंडा लोग भी उनकर बहुत आदर सत्कार करत रहन, काहे कि सबसे बुजुर्ग में उहे विश्वनाथ जी के ई माने संत रहन। और वो संत आज के ना रहन, वो संत त्रेता युग के बात था। ये शिव पुराण में एगो छोटहन कथा मिलल हा, जौना के हम रौरा सभी के आज सुनावे जातनी। और वो भगवान शिव से रोज नित्य प्रति, हम ये बात पहले कहनी है और अब भी कहतनी कि नित्य प्रति उनका भेंट होत रहे स्वप्न में, चाहे भगवान स्वयं आके उनका से भेंट करस और उनकर हाल चाल पूछस, उनका तुरंत उनकर सब चीज़ जितना कोनो काम रहे वो सब भगवान शिव उनका से पूछ के करस और सबके ई भगवान शिव के देख के ही बतावस। और ए तरह करके उनकर जीवन व्यतीत होत रहे। करत करावत बहुत दिन व्यतीत हो गई। एक दिन के बात भइल कि वो घर में अपन कुटिया में सुता रहन और उनका कुटिया में दरवाज़ा लगा रहे, फिर भी ओइजा एगो कुष्ठ, महादलित कुष्ठ रोग वाला पूरा शरीर में ओकरा कोढ़ भई रहे और वो इनका भिरी आ गई। संत महात्मा अभी जागले रहन, प्रभु के नाम जपत रहन, शिव नाम के पंचाक्षरी मंत्र, और अभी वो आसन पर बैठा रहन। जब वो देखले तब कहले कि तू की हवा, कैसे आ गए अंदर? तब वो कहले कि अरे महाराज, रौरा हमरा के बहुत दिना से जाना तनी, बाकी रौरा ही प्रश्न कैसे कर सकतनी? तब वो कहले कि हम तारा के जाना तनी, ई कैसे संभव हो सकता? हम तारा के नहीं जाना, तू हमरा के बतावा कि तू की हवा। तब वो कहले कि हम तहार पिछला जन्म के कर्म हैं, जौन प्रारब्ध के रूप में अब तारा भोगे के पड़ी। पिछला जन्म में तू एगो बहुत ही लालची सेठ रहा। तू कोनो किस्म के दान ना कैला, कोनो किस्म के तू केहू के भला ना कैला, सबसे ब्याज लेला, सबके भुगतान करवैला। और एजा तक कि जे शिव भक्त रहे, विष्णु भक्त रहे और जे मंदिर में भी तू तरह तरह के लगान लगौला, तरह तरह के लगान लेला, जौन की आज उहे प्रारब्ध के रूप में तारा सामने हम उपस्थित बानी। पिछला जन्म के प्रारब्ध, पिछला जन्म के तार कर्म, वो हम तारा के अब भुगतावल चाहतनी, काहे कि ऐसन आज्ञा हमरा ऊपर से यानी कि भगवान के तरफ से मिलल है। वो कहले कि देखा, आज तू जा और हम अपन शिव गुरु से पूछम, जब शिव गुरु की आज्ञा हुई तबे हम प्रारब्ध के भोगम, काहे कि हम जानतनी जब हमार शिव गुरु कहिए तौने हम काम करी ना। और रहल बात भोगे के, तब भजन के प्रभाव हमरा ऊपर बा। हम शिव मंदिर के सफाई करी ना, शिवालय के सफाई करी ना, काशी परिक्रमा करी ना, गंगा परिक्रमा करी ना, और हम नित्य प्रति भगवान विश्वनाथ जी के जितना सेवा सत्कार बा सब करी ना। और ये करते हुए भी अगर
हमरा भी टाइम तो नहीं खे, बाकी हम प्रावध के कैसे भोगम और तू प्रावध कौना रूप में होइबा। तब वो कहले कि कुष्ठ रोग के रूप में हम तहार शरीर में वास करब और बहुत पीड़ा हुई, काहे कि तू बहुत पीड़ा देले बड़ा पूर्व जन्म में सेठ जब बना रहा, अपन नौकर के कह के गरीबन के किसानन के और इजा तक कि शिव भक्तन के तू बहुत कष्ट दिले बड़ा। वो कष्ट से चाबुक से जौन मरले बड़ा वो सब कष्ट तारा कोड़ के रूप में तारा भोगे के पड़ी। वो कले कि अतना हमरा भी टाइमे नहीं कि हम कैसे ई कष्ट के भोगम। तब वो कले कि आपन शिव गुरु से पूछ ल, शिव गुरु जैसे तारा के कहिए वैसे तारा भोगे के पड़ी, काहे कि हम एकरा से तारा के वंचित ना रहे दें। काहे कि इहे ई प्रावध जौन बा इहे ई संसार के काल चक्र है। एक काल चक्र में सबके सब भोगे के पड़ला, चाहे वो संत होके, चाहे वो चंडाल होके, चाहे वो चोर होके, चाहे वो कंगाल होके, सबके सब ए प्रावध से ना छूट सकता। पूर्व जन्म के कमाई ओकरा भोग ही के पड़ेला। तब वो कहले कि ठीक बा, अगर तू कहा तरा तब हम शिव गुरु से एकर जरूर चर्चा करम, आज तू जा। फिर वो शिव गुरु के याद कैले, शिव गुरु प्रकट भइले, कहले कि हे विश्वनाथ जी, हम रउरा से एगो प्रश्न पूछल चाहतनी। हमार पूर्व जन्म के रउरा हमरा के दिखाई कि हम पूर्व जन्म में कितना बड़ पापी रही, काहे कि आज प्रावध आके हमरा भी खड़ा हो गए हैं कुष्ठ रोग में, और वो हमरा के कहले हैं कि हमरा भोगे के पड़ी। भगवान शिव कहले हैं कि वो वाकई तारा के सही बतौले हैं, और वो काल चक्र हमें वो काल चक्र पूर्व जन्म के सबके भोगे के पड़ेला। एजा तक कि देवता लोग के, गंधर्व लोग के, किन्नर लोग के सबके भोगे के पड़ेला और तहरो भोगे के पड़ी। तब वो कहले कि हे प्रभु, हम विश्वनाथ जी के राउर अतना सेवा सत्कार कईने, और सेवा सत्कार करे के बा, काशी भ्रमण करे के बा, और गौ सेवा करे के बा, सब सेवा करे के बा, ओमे हमरा टाइम कहाँ मिली कि हम एकरा के भोग पाई। तब वो कहले कि तू अपन भजन के प्रभाव से ओकरा के कम कर सकत रहा, बाकी तारा भोगे के पड़ी। समय के जितना कम करब उतना तारा कष्ट उठावे के पड़ी। अब तू जान ला कि समय तू कितना लेबा, और वो तारा के समय तो जरूर निर्धारित कर हुई। कहले कि हाँ, हमरा के 12 वर्ष के समय देले हैं हमार मृत्यु प्रयत्न तक, यानी कि हमार जितना आयु बा उमें 12 वर्ष और जोड़ के हमरा वो कष्ट के भोगे के पड़ी। तब वो कहले कि ई जरूर भोगे के पड़ी। अब तू अपन प्रभाव से ओकरा के कम कर सकत रह, जतने कम करब उतने तारा कष्ट ज़्यादा भोगे के पड़ी। तब वो कहले कि कौनो बात ना प्रभु, राउर आज्ञा बा, तब हम वो कष्ट के अवश्य भोगब। कहले कि अगर ये कष्ट के नहीं खब होगा तो अगला जन्म में तारा भोगे के पड़ी, अगला में नहीं खब होगा तो अगला से अगला में भोगे के पड़ी, और जब से तू वो प्रावध के तू ना भोगबा तब से तू मोक्ष के प्राप्ति ना करबा, शिवधाम के प्राप्ति ना करबा। वो कहले कि अरे प्रभु, ई रउरा का कह देनी, हम अतना कष्ट तो राउर कृपा से हम ओकरा के भोगिए लेम और भोगबे करम, काहे कि हम रउरा से दूर ना हो सकत नहीं। कष्ट हमारा चाहे जितना मर्जी हो जाए। और ये तरीका के वो संत महात्मा फिर दूसरा दिना आसन पर बैठा रहन, तब तक वो फिर प्राबद्ध रूप में वो कुष्ठ आदमी उनका भी पहुँचल। कलश की अब संत जी बताएं कि रउरा कितना दिन में भूल चाहतनी। कहले कि कम से कम तू कितना दिन में करबा। तब वो कहले कि 6 महीना कर ली। तब वो कहले कि ना। तब कहले 3 महीना। तब कहते कि ना। तब वो कहले कि रउरा अब बताई कि रउरा कितना दिन में वो कष्ट के भोगम। तब वो कहले कि मात्र 24 घंटा में, 24 घंटा में हूँ वो प्राबद्ध के हम भोगल चाहतनी, वो कष्ट के भोगल चाहतनी। कहतनी कि वो कष्ट जान लेवा वा रउरा जितना दिन अगर आगे करम उतना रउरा कष्ट कम पड़ी, और नहीं तो कष्ट ज़्यादा हो जाए। काहे कि 12 वर्ष के कष्ट हम एक दिन में यानी 24 घंटा में हम रउरा के देम। अगर वो कष्ट के रउरा सहन करम
और वो कष्ट में रौरा केहू के सहायता ना लेम, केहू से एक लोटा जल ना लेम और 24 घंटा तक रौरा तड़पे के पड़ी। अब रौरा जान ले कि वो कष्ट के कैसे भोगे के बा। कहले कि कोनो बात ना, हम भजन के प्रभाव से, भगवान के प्रभाव से वो कष्ट के भोग लेम, हमरा कोनो उसे कष्ट ना होई। हम जाना तनी हमार शिव गुरु हमार जरूर सहायता करी हैं। और ये तरी करके वो संत जी कहले कि 24 घंटा हमरा काल तू आके और हमार देख रेख करिह और 24 घंटा हमें ही कुटिया में बिना अन्न जल के बैठम और वो कष्ट के भोगब। तब वो कहने कि ठीक बा। और दूसरा दिना वो प्रवध अइले और संत महात्मा हाथ जोड़ के खड़ा हो गए और देखते देखते उनका पूरा शरीर में कोढ़ हो गई, पीभ युक्त, पीभ पूरा शरीर से बहे लागल और उनका शरीर में ऐसे बुझाए कि केहू 50 भाला उनका छेदता और फिर भी वो पीड़ा के वो सहन कर गए और वो कुटिया के बंद कर ले। कुटिया के बंद करके उनकर जब जितना चेला चपाटी रहन जा सब जना अलन जा कहलन जा कि गुरुजी रौरा कहीं तो हमनी के दवा दारू के व्यवस्था करी जा। कहले कि ना, आज 24 घंटा तक केहू हमार मुख ना देखी और हम जातनी शिवालय में बैठे और विश्वनाथ जी के मंदिर में वो अपना के बंद कर ले और वही जे मंदिर में बैठ के और भगवान शिव के एक सांस से नाम लेला उच्चारण कैल चालू कर देने और पंचाक्षरी मंत्र के वो 24 घंटा तक जाप करत रह गए और वो जाप में उनका वो 12 वर्ष के कुष्ठ के कुछ भी पता ना लगल और 12 वर्ष के कुष्ठ उनका 24 घंटा में सहन हो गई और भजन के प्रभाव से वो कुष्ठ कौनों उनकर कुछ भी ना बिगड़लस। ये तरह वो 12 वर्ष के कुष्ठ के 24 घंटा में भजन के प्रभाव से, भगवान के भक्ति के प्रभाव से ओकरा के पूरा कर ले। और ये तरह जब वो बार भइल तब वो प्रबद्ध यानी काल चक्र उनका के हाथ जोड़ लें, कहलें कि हाँ रौरा सबसे बड़ भगवान के परम भक्त बानी और रौरा आज से उबार हो गई और रौरा अब मोक्ष की प्राप्ति कर ले। प्रभु के सेवा करें, प्रभु के भजन करें, जहिया मृत्यु आई तहिया रौरा जरूर से जरूर मोक्ष के प्राप्ति हो जाए। ये भगवान के भी आदेश बा और ये तरीके के प्रभु के नाम से सब कष्ट के निवारण हो सकता। ऐसे हम रौरा सभे से कहा तनी कि रौरा सभे भी शिव चर्चा में जाई जा, भगवान शिव के नाम के जाप करी जा, भगवान शिव के गुणगान करी जा, भगवान शिव के भजन करी जा। जौना प्रभाव से बड़े बड़े संत लोग तर गए तो रौरा सभे भी जरूर से जरूर नाम यंत्र से, नाम मंत्र से, नाम जंत्र से रौरा सभे अपन कष्ट के उबार जरूर कर लेम जा। हर हर महादेव, जय श्री गुरु।